नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टीजीटी पीजीटी के तहत हम लोग बात कर रहे थे विलियम शेक्सपियर को। आज उनसे संबंधित एक थिएटर है जिसका नाम द ग्लोब थिएटर और द मॉडर्न ग्लोब थिएटर, दोनों पर बेस्ड वन लाइनर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ वीडियो अंत तक देखिएगा। ग्लोब थिएटर और मॉडर्न ग्लोब थिएटर दोनों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें शामिल हैं। एक बार देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कह रहा है कि द ग्लोब थिएटर वाज अ थिएटर इन लंदन एसोसिएटेड विथ विलियम शेक्सपियर। कह रहे हैं कि ग्लोब थिएटर एक ऐसा थिएटर है लंदन में जो विलियम शेक्सपियर से एसोसिएटेड है, संबंधित है। द ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट इन 1599 इन साउथवार्क। तो एक ये ध्यान रखना है कि 1599 में बना था। कहाँ? साउथवार्क में, ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर थेम्स। यानी थेम्स नदी के किस साइड में? साउथ बैंक, यानी दक्षिणी किनारे पर साउथवार्क में यह बना था द ग्लोब थिएटर। ठीक है। इट वॉज बिल्ट यूजिंग मटेरियल फ्रॉम एन अर्लियर थिएटर। यानी इसके पहले जो थिएटर था उस थिएटर्स का जो मटेरियल यूज करके यह बनाया गया है। ठीक है, यह बनाया गया था। यानी ग्लोब थिएटर जो है पुराना जो कोई थिएटर था उसका जो मटेरियल यूज करके बनाया गया। द थिएटर विच हैड बीन बिल्ट बाय रिचार्ड बर्बेज फादर। जो थिएटर है ग्लोब थिएटर वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो रिचार्ड बर्बेज के पिता यानी जेम्स बर्बेज के द्वारा बनाया गया था इन सोरोडिच इन 1576, यानी 1576 में। ठीक है, सोरोडिच में जो बनाया गया था उसका मटेरियल ये लोग यूज़ किए हैं। ठीक है, उनके पिता जो थे रिचार्ड बर्बेज के पिता जेम्स बर्बेज। कह रहे कि इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 29 जून 1613। तो कह रहा है कि यह जो थिएटर है फ्रेंड्स 29 जून 1613 में डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद हो गया था। किसकी वजह से? आग से। आपको पता है जब हेनरी एर्थ परफॉर्म किया जा रहा था उस दौरान 1613 में आग लगता है ग्लोब थिएटर में और जल करके खाक हो जाता है। अ सेकेंड ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट ऑन द सेम साइट बाई जून 1614 एंड स्टेड ओपन अंटिल द लंदन थिएटर क्लोजर ऑफ 1642। कह रहे कि उसी स्थान पर दूसरा ग्लोब थिएटर बनाया गया। कब? जून 1614 से बनाया गया। स्टे ओपन माने तब तक खुला रहा अंटिल द लंदन थिएटर क्लोजर ऑफ 1642, यानी 1642 में जब लंदन के सारे थिएटर्स बंद कर दिए गए तब तक यह खुला रहा सेकेंड ग्लोब थिएटर। द ग्लोब वॉज क्लोज डाउन बाय द प्यूरिटन्स इन 1642। तो 1642 में लंदन में सारे थिएटर बंद कर दिए गए थे। तो वो किसने बंद करवाए थे? प्यूरिटन्स के द्वारा बंद करवाए गए थे। जो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस होता है उसके तहत यह बंद करवाया गया था। ठीक। इट वॉज क्लोज्ड इन 1603 आल्सो। और कह रहे हैं कि जो ग्लोब थिएटर है ना फ्रेंड्स वह 1603 में भी बंद हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। इट वॉज डिस्ट्रॉयड इन 1644 टू मेक रूम फॉर ड्वेलिंग्स। कह रहे हैं कि जब बंद हो गया था थिएटर्स 1642 में तो 1644 में भी इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। क्या करने के लिए? मेक रूम फॉर ड्वेलिंग्स, रहने के लिए कमरे बनाए जाने शुरू हो गए थे, इसलिए अभी 1644 में से डिस्ट्रॉय किया गया था, हल्का बहुत जो भी है। इट वॉज द प्रिंसिपल प्ले हाउस ऑफ द चैम्बरलेन्स मैन। जो चैम्बरलेन्स मैन्स के एक्टर हैं उनका जो पसंदीदा मुख्य प्ले हाउस रहा है द ग्लोब थिएटर। द ग्लोब थिएटर वॉज 3 स्टोरी। अब ध्यान रखिएगा, आगे करें कि ओपन एयर एम्पी थिएटर ऑफ अबाउट 97 to 102 फीट इन डायमीटर। यानी जो उसका व्यास था, डायमीटर था, लगभग 97 से लेकर के 102 फीट उसका डायमीटर था। विच हैड द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 3000 स्पेक्टेटर्स। कितने दर्शक बैठ सकते थे?
तो 3000 दर्शक उस में बैठने की कैपेसिटी थी ग्लोब थिएटर में। ठीक, एट द बेस ऑफ द स्टेज, और कह रहा है कि स्टेज के आधार पर देयर वाज एन एरिया कॉल्ड द पीटीआई यार्ड, उसके आधार पर एक एरिया था जिसे हम पीटीआई यार्ड बोलते हैं, प्राइमरली फॉर द ग्राउंडिंग्स, यानी नीचे जो ग्राउंडिंग्स के लिए स्पेशली हुआ था पीटीआई यार्ड। ए रेक्टेंगुलर स्टेज पर प्लेटफॉर्म, रेक्टेंगुलर समझ रहे हैं, एक आयताकार स्टेज प्लेटफॉर्म था, आल्सो नॉन एज अपॉन स्टेज, जिसे अपॉन स्टेज के नाम से जाना जाता था, सिचुएटेड इनटू द मिडिल ऑफ द ओपन एयर यार्ड। यार्ड मैंने समझ रहे हैं ना, आंगन होता है। तो कह रहे हैं कि उस ओपन यार्ड या ओपन एयर यार्ड में एक मुख्य जो स्टेज था उसे हम अपॉन स्टेज बोलते हैं। ठीक, रेक्टेंगुलर आयताकार था। द सीलिंग अंडर द रूफ ऑफ द थिएटर, अब कह रहा है कि उस थिएटर का जो रूफ का सीलिंग था ना, नीचे वाला जो छत था, वाज कॉल्ड द हेवेंस, उसे क्या बोला जाता था? हेवेंस बोला जाता था। इसको भी ध्यान रखिएगा। द ग्लोब थिएटर सर्व्ड द पब्लिक, पब्लिक माने जनता के लिए, यानी ग्लोब थिएटर किसके लिए था? जनता के लिए था, जबकि द ब्लैक फ्लियर्स वाज फॉर द प्राइवेट ऑडियंस, और प्राइवेट ऑडियंस के लिए क्या था? ब्लैक फ्रियर्स था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, और ग्लोब थिएटर पब्लिक के लिए था। ठीक है, ये भी ये फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। बोथ दीज थिएटर्स वेयर ओन्ड बाय लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन और किंग्समैन, कह रहे हैं कि दोनों थिएटर्स जो थे, चाहे वो ग्लोब थिएटर हो चाहे ब्लैक फ्रियर्स थिएटर हो, दोनों किसके द्वारा लिया गया था? चैम्बरलेन मैन्स या किंग्समैन के द्वारा लिया गया था। एज वेल एज प्लेस बाय शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के नाटकों के साथ साथ अर्ली वर्क्स बाय जॉनसन, जॉनसन के जो स्टार्टिंग के वर्क्स थे, थॉमस टेकर के वर्क्स थे एंड जॉन फ्लेचर के जो वर्क्स थे, वह भी ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किए जाते थे। ब्लैक फ्लैग्स वेयर रेज्ड फॉर ट्रेजेडी प्लेस, अब कह रहे हैं कि वहाँ पर जब ब्लैक जो झंडे होते हैं वो जब वो उठाया जाता था, लहराया जाता था, तो समझ लिए उस दौरान कोई ट्रेजेडी प्ले किया जा रहा हो। अगर रेड की बात करते हैं, रेड झंडे अगर उस ग्लोब थिएटर पर लगे हुए हैं तो समझ लीजिए कि हिस्ट्री प्लेस की हम बात कर रहे हैं, हिस्ट्री प्लेस परफॉर्म किया जा रहा है। जबकि कॉमेडीज़ की अगर बात करते हैं, कॉमेडीज़ अगर कह रहा है कि वे आर सिंगल्ड बाय द फ्लाइंग ऑफ वाइट फ्लैग्स, अगर सफ़ेद फ्लैग्स अगर लहरा रहे हो तो किसका सिग्नल है? वो ये कॉमेडीज़ का सिग्नल है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए हम बात कर रहे थे द ग्लोब थिएटर, अब चलते हैं द मॉडर्न ग्लोब थिएटर की बात कर लेते हैं। एट द इंसिस्टेंस ऑफ अमेरिकन एक्टर एंड डायरेक्टर सैम वानामेकर, कह रहे हैं कि सैम वानामेकर जो अमेरिकन एक्टर और डायरेक्टर थे, उनके इंसिस्टेंस पर, इंसिस्टेंस माने आग्रह पर, अ न्यू ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट अकॉर्डिंग टू एन एलिजाबेथन प्लान, एलिजाबेथन प्लान के तहत एक नया ग्लोब थिएटर का निर्माण किया गया। किसके अंडर में? सैम वानामेकर के अंडर में। इट ओपेंड इन 1997, कह रहा है 1997 में इसे खोला गया अंडर द नेम शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर। किस नाम से? तो शेक्सपियर्स ग्लोब थिएटर के नाम से यह खोला गया 1997 में। मार्क रिलायंस वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट आर्टिस्टिक डायरेक्टर। अब इसके पहले डायरेक्टर कौन है? मार्क रिलायंस जो हैं एक अपॉइंट किए गए थे फर्स्ट आर्टिस्टिक डायरेक्टर के रूप में ऑफ द मॉडर्न ग्लोब इन 1995, यानी शुरू हुआ 1997 में और 1995 में इसके डायरेक्टर घोषित कर दिए गए थे मार्क रिलायंस। ठीक है, ये रहा आज का वीडियो बेस्ड ऑन ग्लोब थिएटर एंड मॉडर्न ग्लोब थिएटर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।